Hello friends, I am Dr. Abhishek Shukla. I am a consultant in Hridayam Clinic, Mahavir Mandir, Varanasi, and I am also a consultant cardiologist in Sudha Surgical Hospital, Varanasi. And I have done PGDCC course. और आज वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हाइपरटेंशन एक्चुअली है क्या? हाइपरटेंशन एक्चुअली जब हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को ही जब हम बीपी मशीन से नापते हैं तो वो ब्लड प्रेशर होता है। और नॉर्मली ब्लड प्रेशर दिन भर में ऊपर नीचे होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक 140/90 से ऊपर रहता है तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन का मतलब कि हार्ट को ज्यादा प्रेशर से ब्लड सप्लाई करना पड़ रहा है शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो अगर ये बीमारी लंबे समय तक रहती है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है लंबे समय तक, तो धीरे धीरे हार्ट की दीवार मोटी हो जाती है और हार्ट की बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं। आगे चल करके हार्ट अटैक और दूसरी किडनी में प्रॉब्लम और बहुत सारी बीमारियां सब पैदा करती हैं। इसका दूसरी बात ये कि इसका कारण क्या है हाइपरटेंशन का? तो हाइपरटेंशन का कारण आजकल की अनियमित जीवन शैली है। सबसे बड़ी वजह कि सुबह सो के उठने का टाइम नहीं है, दिन भर बेतहाशा दौड़ भाग करना है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। तो अनियमित जीवन शैली, स्मोकिंग, अल्कोहल, तेल चिकनाई वाली चीजों का ज्यादा सेवन, नमक का ज्यादा सेवन, फ्रूट्स या पोटेशियम युक्त चीजों का कम सेवन, ये सारी चीजें जो है हाइपरटेंशन की वजह है। और इसमें एक्सरसाइज भी हम लोग नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और हाइपरटेंशन के लक्षण क्या है, तो कैसे पहचाने कि हमें हाइपरटेंशन है? तो हाइपरटेंशन एक्चुअली इज अ साइलेंट किलर कहा जाता है कि ये बहुत धीमे धीमे डेवलप होता है और पता भी नहीं चलता कि किसको ब्लड प्रेशर है। कई बार कभी कभी मॉर्निंग के टाइम में किसी को सर दर्द या कभी कभी घबराहट जैसी होती है, वरना जल्दी ब्लड प्रेशर जल्दी पता नहीं चलता। सर दर्द कभी कभी होता है, वो भी मॉर्निंग के टाइम में, या कभी कभी गुस्सा आ जाए तो सर दर्द होता है, किसी किसी को गुस्सा आता है। तो लेकिन जल्दी लोग इसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत स्लोली डेवलप होता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। यूजली लोगों को कई सालों बाद मालूम चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, तब तक वो अच्छा खासा वो डैमेज कर चुका हो। इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो इससे बचाव के लिए हमको तीनों चीजें करनी होंगी। नियमित रूप से एक्सरसाइज, कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे की एक्सरसाइज, और जैसे तेज रफ्तार से चलना, एक रफ्तार से तेज रफ्तार मॉर्निंग के टाइम या शाम के टाइम प्रतिदिन। खान पान में हमको जो है ये ध्यान देना होगा कि हमको तेल मसालेदार चीजें, अधिक नमक वाली चीजें नहीं खानी है। ज्यादा पोटेशियम वाली चीजें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें ज्यादा लेनी है। स्मोकिंग नहीं करना है। अल्कोहल बंद कर देना है, या अगर एकदम से नहीं बंद कर सकते तो उसको बहुत लिमिटेड कर देना है। जीवन शैली, सवेरे सो के उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, ये सब नियमित होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसकी। और अगर साथ तीसरी चीज, अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप दवाई ले रहे हैं तो नियमित रूप से डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और नियमित रूप से दवाई लेते रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी। तो ये तीनों चीजें अगर आप करेंगे तो ये हाइपरटेंशन से और उससे होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। थैंक यू।